आपदा पहाड़ों में कहर बरपा रही है। पहले धराली और उसके बाद थराली, इन जगहों पर क्लाउड बर्स्ट ने और उसके बाद आए मलबे ने भारी नुकसान पहुंचाया। 22 अगस्त की आधी रात को जो थराली में हुआ, उसने कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया है। जनजीवन एक तरह से मैं कहूं अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग अपने घरों में हुए नुकसान से बेहद आहत और परेशान हैं। आखिर क्यों ना हो, एक इंसान अपने जीवन भर की कमाई, अपनी पूंजी अपना घर बनाने में लगा देता है, और एक पल में अगर सब कुछ चला जाए तो उसके जीवन के लिए इससे बुरा आघात और क्या हो सकता है। बहरहाल, दोबारा जिंदगी को पटरी में लाने की कोशिश इस समय थराली में चल रही है। लेकिन थराली में किस तरह से काम चल रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है थराली में आने वाले समय में, खासकर जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इसी पे बात करने के लिए हमने देवभूमि डायलॉग के मंच पे आमंत्रित किया है सुनीता रावत जी, जो थराली नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष भी हैं। धन्यवाद सुनीता जी, देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ने के लिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अभी की स्थिति क्या है, वहां पर किस तरह से काम चल रहा है और प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है? धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से यहाँ की स्थिति को बताना चाहती हूँ। जो 22 अगस्त की रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ है और इतना नुकसान थराली पूरे क्षेत्र में हुआ है, तो लगभग इसमें 7 घरों को पूर्ण क्षति हुई है, वो जमींदोज हो गए हैं। 25 से 30 घरों में मलबा भरा है और 100 से ऊपर जो घर हैं वो खतरे की जद में है। उनको चारों तरफ से खतरा बना हुआ है, कहीं से गदेरा, कहीं से पहाड़, कहीं से नदी। इस तरीके से लोग पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है लोगों का। लोग घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। रात को भागना लोगों को पड़ रहा है, अपने घरों को छोड़ के रहना पड़ रहा है। आपदा शिविर में लोग रह रहे हैं। तो बहुत ज्यादा क्षति हमारे क्षेत्र को पहुंची है। मैं आपके माध्यम से यहाँ की स्थिति को बताना चाहती हूँ सर। जी, आप मुझे ये बताइए, अभी लोग कहाँ रह रहे हैं? जिन जिन लोगों के घर में मलबा है या जिन लोगों के घर जमींदोज हो गए हैं, उनको कहाँ रिलोकेट किया गया है? आपदा शिविर शासन प्रशासन के द्वारा चल रहा है। वहां पर लोगों को हम लोग भी कन्वेंस कर रहे हैं। मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, हर घर में जा रही हूँ, वहाँ की स्थिति देख रही हूँ और अपने फेसबुक के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा रही हूँ कि यहाँ की स्थिति एक्चुअल में है क्या। तो हम लोग उनको कन्वेंस कर रहे हैं कि आप प्लीज सेफ प्लेस पे जाइए, आप ऐसी स्थान पर रात को बिल्कुल भी ना रहे। कभी भी बारिश आ सकती है और फिर से कोई हानि ना हो, इसलिए हम उन्हें अवेयर कर रहे हैं और उन्हें सेफ प्लेस पे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। यहाँ पर स्थिति बहुत प्रशासन ही की ओर से दयनीय जो है। काम किया जा रहा है, जी सर, प्रशासन प्रशासन द्वारा किस पूरा तरह से काम किया मदद जा रहा है, पहुंचा रहा है? सहयोग किया जा रहा है सर। डीएम सर भी हम्म। बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एसडीएम सर, प्रशासन, सभी विभाग पूरा लगा हुआ है। उनके आगे भी बहुत बड़ी चुनौती है और एक हमारे आगे भी बहुत बड़ी चुनौती है सर। इसमें हमारे यहाँ पर लोग घरों से बाहर तो रह रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर व्यवसाय भी चौपट हो गया है। जो लोग थोड़े छोटे मोटे व्यवसाय करके अपना जीवन यापन यहाँ पर करते हैं, लगभग यहाँ पर 17 दुकानें बिल्कुल जमींदोज हो गई हैं। सारा उनका सामान मलबा मलबा भर चुका है और लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है यहाँ पर सर। मैं और मैं अभी आपको बताना व्यापार चाहता संघ हूं, के माध्यम सुनीता जी से के खुद के घर को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन जी बावजूद इसके वो हर घर में जाकर जो भी राहत है, जिस तरह से लोगों की मदद की जा सकती है, उसमें लगी हैं। इसके लिए आपकी मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। लेकिन अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वापस जीवन को पटरी में लाना, लोगों की आजीविका के जो साधन थे उन्हें वापस पटरी में लाना, और आने वाले समय में कि लोगों के सुरक्षित जगहों पर कैसे उनका पुनर्स्थापन हो, रिहैबिलिटेशन हो, उस पे काम करना। इस पे आपकी क्या सोच है? सर, पहले तो हमारा है कि इसको पुनर्निर्माण करना। पुनर्निर्माण यहाँ पर फिर से हो, क्योंकि हर जगह पर स्थिति पुनर्निर्माण के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर। क्योंकि सारा एरिया अभी 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 सुनाई भी दे रहा है कि खटगोला वाला एरिया में दरारें पड़ना शुरू हो गया। घर को ऊपर से ही स्लाइड होकर के आएगा और पूरा थराली बाजार, थराली पूरा खत्म कर देगा, अगर अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। साथ में कुछ घर ऐसे हैं, उनको दूसरी जगह शिफ्ट, वो पुनर्वास चाहते हैं,
कुछ लोगों की मुस्तक आई है कि हम लोग यहाँ पर अब बिल्कुल सेफ नहीं है और रहने लायक है ही नहीं, तो उनका वहाँ पुनर्वास किया जाए, कहीं दूसरी जगहों पर उन्हें शिफ्ट किया जाए। और बहुत बड़ी चुनौती है, मैं सरकार से भी मदद की गुहार करूंगी कि हमारे यहाँ का संज्ञान लेकर के हम लोगों तक मदद पहुंचाएं और हमारे इसको पुनर्निर्माण करने में अपना पूरा साथ दें। और साथ ही मैं कहूंगी कि यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उनके द्वारा यहाँ पर हमारी समस्या सुनने के लिए वो आए थे, लेकिन कुछ कारणों से वो उन्हें वापस जाना पड़ा। तो जो भी हुआ वो बहुत निंदनीय है भी है कि वो हमारी समस्या सुनने आए थे, हमें उन्हें सुनना था और मैं स्वयं उनसे मिलना चाहती थी। मैं उनको रिसीव नहीं कर पाई क्योंकि मैं आपदा पीड़ित लोगों से मिल रही थी और मैं थोड़ा लेट हो गई, जाम लग गया और मैं भाग के उनके पीछे गई हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे डीएम सर से मैं भाग भाग के बोल रही थी कि मुझे मिलने दीजिए, तो शायद कुछ ऐसा विवाद हो गया तो उन्हें मुझे नहीं मिलने दिया। मैं भाग के गई हूँ, फिर सीएम साहब के काफिले ने मुझे रोक दिया, मुझे मिलने नहीं दिया गया, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, मुझे वहां तक नहीं मिलने दिया। मैं उन तक अपनी समस्या बताना चाहती थी। मैंने उन्हें एक बहुत इमोशनल लेटर भी लिखा था, यहाँ की पीड़ा, लोगों की पीड़ा, जो लोग परेशान थे, जो लोग मेरे पास रोए हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना घर, अपने रहने का आशियाना बनाया है और उन लोगों की पीड़ा मैं उन तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन सुनीता जी, मैं मैं नहीं इसको मिल इस पा पे इससे कोई ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखो, लोगों में गुस्सा होता है, अगर उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने उत्तेजित होकर अपनी बात भी रख दी, इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है और मुझे लगता है इसमें बुरा भी मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, वो सुख में, दुख में, कभी गुस्से में, कभी प्यार में अगर बोलेंगे, इससे क्या होता है? एक जी, जनप्रतिनिधि को इससे जी सर, फर्क नहीं वो पड़ना लोग चाहिए लोग जो मेरा परेशान थे, मानना लोगों है। ने अपनी अरे हमारे लोग हैं भाई, वो गुस्सा भी दिखाएंगे और उनका घर चला गया, उनकी आजीविका चली गई, उनको बहुत नुकसान हुआ है, उनकी पीड़ा है, वो निकल के सामने आई, इसमें बुरा या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे लगता है। लेकिन जी अब सर, जो असली चुनौती है वो थराली को खड़ा करना है, थराली जी के सर, लोगों में आत्मविश्वास भरना है, थराली के लोगों को यह भरोसा दिलाना है कि आप वापस खड़े होंगे, फिर से वो दिन लौटेंगे, आपका पुनर्वास होगा, आप फिर से अपने आजीविका के साधन से जुटेंगे। अभी थोड़ा मुश्किल घड़ी है क्योंकि हम जिस भौगोलिक परिस्थिति में रहते हैं वो हमारे लिए वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक अच्छे स्थान का चयन करना भी शासन प्रशासन के लिए चुनौती होगी जहां लोगों का पुनर्वास किया जाके। सुनीता जी, कोई और बात आप कहना चाहती हैं? यस सर, हमारे ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है इसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। इस क्षेत्र में बहुत ही दयनीय स्थिति है, जिससे मैं चाहती हूँ कि इसको आपदा क्षेत्र घोषित हमें कर दिया जाए। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत थराली के द्वारा भी जो आपदा शिविर चल रहा है उसमें सफाई का कार्य किया जा रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा बजट दिया जाए ताकि हम यहाँ के जो रास्ते हैं, रास्ते, गांव के रास्ते खोल सकें। हमारे द्वारा यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है, जहाँ पर पोल लाइटें लगनी है वहाँ पोल लाइट और सोलर लाइट, लालटेन भी हम दे रहे हैं लोगों को। जो लोग, जिन लोगों के घर पे मलबा घुसा है, जो आपदा प्रभावित लोग हैं, उन तक हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पूरी हमारी टीम लगी है उन तक सहायता पहुंचाने के लिए। हम लोग लिस्टिंग भी उन लोगों को कर रहे हैं जिन लोगों को काफी नुकसान हुआ है, ताकि हम एक पूरी फाइल बना सकें। मैं लोगों से भी यही अपील कर रही हूँ कि आप हम तक भी लाइए, आप तहसील प्रशासन तो काम कर ही रहा है, हम तक भी लाए ताकि हम अपनी पूरी एक फाइल बना करके सरकार तक पहुंचाएं कि इतनी परेशानियां यहाँ पर है। सरकारी भवनों को भी नुकसान पहुंचा है, सरकारी क्षति भी यहाँ पर हुई है सर। चलिए सुनीता जी, यही एक प्रतिनिधि का धर्म होता है कि मुश्किल समय सर, में अपने लोगों के साथ खड़े रहना, उनकी मुश्किल, उनके दुख को बांटना और आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि जिंदगी का नाम आगे बढ़ना है। मुश्किलात आती हैं लेकिन उसके बाद उससे बाहर निकल के हमें थराली के लोगों को आगे बढ़ना होगा और इस मुश्किल हालात से उबरना होगा। सरकार और सर, प्रशासन इस पे काम कर रहा है। आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आई, आपने सर मैं तमाम एक बातें और रखी, मैं बात आपका रखना बहुत। चाहती हूँ सर। जी हमारा एक प्लीज गांव बताइए। वाला क्षेत्र भी है, कई लोगों के अपने पशु भी हैं यहाँ पर, उनको चारे की समस्या भी हो रही है और उनको सेफ प्लेस पर पहुंचाने की भी हमारी समस्या है। लोगों का कहना है कि हम अपने जानवर छोड़ के नहीं जाएंगे, हमने उन्हें अपने बच्चे की तरह पाला है, हम बच जाएं और उन्हें नुकसान हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मैं ये भी कहती हूँ कि जानवरों की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाए, उनके उनको भी शिफ्ट किया जाए। कई कई जानवर तो ऐसी स्थिति में है कि वो अंदर ही बंद भी हैं, रास्ता नहीं है उनके लिए, मलबा भर चुका है।
और सर जो व्यापार मंडल के द्वारा भी यहाँ पर एसडीएम सर को एक पूरी उनकी टीम ने अपना जितना नुकसान हुआ है वो भी मेरे स्वयं के पति यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से भी और समस्त व्यापारियों के माध्यम से भी एक ज्ञापन एसडीएम सर को दिया गया है कि वापस उन लोगों का व्यवसाय के लिए सरकार कुछ सोचे। सर चलिए, धन्यवाद सुनीता जी। और मुझे लगता है शासन प्रशासन सरकार गंभीरतापूर्ण, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है और केवल उत्तराखंड के नहीं, पहाड़ी राज्यों में तो ऐसा लग रहा है इस बार की बारिश मुसीबत बन के टूट रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर के टुकड़ों का गिरना। हमने पहले धराली देखा, थराली की स्थिति देखी, प्रदेश के अन्य भागों में जो आपदा आई है उसने वाकई हमारे लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी की है। लेकिन हम सबको मिलकर अपने उत्तराखंडी भाई बहनों के साथ खड़ा रहना होगा और इस मुश्किल हालात से उन्हें निकलने में मदद करनी होगी, हम सबको मिलकर। बहुत धन्यवाद सुनीता जी, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए बहुत आभार आपका। धन्यवाद सर। मैं थोड़ी कुछ बातें आपके माध्यम से लोगों तक रख पाई हूँ और सरकार तक रख पाई हूँ अपनी समस्या, और जरूर मुझे उम्मीद है कि बहुत सरकार बहुत हमारी पूरी बिल्कुल, मदद करेगी यहाँ के लोगों की और हम लोगों की। सर बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच आपका सर। और बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी। और मैं चाहता हूं हम सबका भी ये कर्तव्य है कि अपने लोगों के साथ हम किस रूप में खड़े हो सके और अपना गिलहरी जैसा योगदान क्या कर सकते हैं, इस पर भी हमें जरूर विचार करना चाहिए।